कल नवमी वाले दिन कन्या पूजन होगा, तो मैं आज ही आपको कन्या पूजन का सही तरीका बताने जा रही हूँ। आपको जब भी कन्या पूजन करना है सही तरीका पता होना चाहिए। मंत्र और कन्या का पूजन का तरीका नोट कीजिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दुर्गाष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो इस मंत्र का बहुत महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवी का प्रतिबिंब के रूप में पूजा की जाती है और उसके बाद ही भक्त का नवरात्र का व्रत पूरा होता है। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाया है उन्हें एक दिन पहले ही न्योता देते हैं। आप मेन पूजा के दिन लड़कियों को इधर उधर से पकड़ कर लाते हैं, वो ठीक नहीं है। एक दिन पहले ही न्योता दे देना चाहिए। गृह प्रवेश पे कन्याओं को पूरी परिवार के साथ फूलों की वर्षा से स्वागत करें। जैसे आप माँ का स्वागत कर रहे हैं ना, ऐसे ही करना चाहिए। नव दुर्गा के सभी 9 नामों को जयकारे लगाकर करें। अब इन कन्याओं को आरामदायक और साफ जगह बिठाकर इन सभी के पैरों को बारी बारी दूध से थाल में रखकर अपने हाथों से उनके पैरों को धोएं, उनके आशीर्वाद लें। उसके बाद पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान इस देवी के रूप कन्याओं का इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को हिसाब से दक्षिणा दें, मतलब जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है। गिफ्ट्स दे सकते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर 9 से ज्यादा बच्चियां आ रही हैं खाने पे तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 9 ही चाहिए, ज्यादा हो गई तो भेज देंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया, अब आपको कल माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजन करना है बताती हूँ। पूरी जानकारी देने जा रही हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि नवरात्र का आखिरी दिन कहीं कोई गलती ना हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा शुरू करें। आपने सभी नवरात्रों में माँ की पूजा की, जैसे शुरू हो वैसे ही करें। कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, नमस्कार करें, फिर माँ के सामने दीपक जलाएं, माँ को कमल के फूल चढ़ाएं, माँ को 9 तरीके का प्रसाद का भोग लगाएं। डिफरेंट फ्रूट्स और नट्स भी हो सकते हैं। भोग के प्रसाद में तिल जरूर होना चाहिए। सामान को रखकर माँ के बीज मंत्र ओम ह्रीम दुर्गाय नमः एक माला का जाप करें। प्रसाद को पहले गरीबों को खिलाएं और फिर उसे खुद खाएं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अगर आपने नहीं जाना तो फिर क्या जाना। मैं दिखाती हूँ कि माँ दुर्गा का 9वां रूप कैसा है। आइए जानते हैं। माँ दुर्गा के जो 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री के रूप की पूजा 9th डे की जाती है। ये सारी सिद्धियां, सारी स्किल्स, सारे परफेक्शन प्रदान करने देने वाली माँ की कृपा तो उन भक्तों पर पड़ती है जो बहुत अच्छे से स्किलफुल होते हैं और पूजा भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री नंद पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। माता के बाईं तरफ वाले नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन जो है ये सिंह है और कमल के पुष्प पर भी ये बैठी होती है। विधि विधान से 9वें दिन देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम देवी इनको साधना करके लौकिक और परलौकिक सभी तरीके की कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।